वेलकम टू शेफ फूड चैनल गाइस। कैसे हैं? आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस कबाब। आप देख सकते हैं कितनी शानदार रेसिपी बन रही है ये, और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बीफ कीमा लेंगे 1 kg, और उसके बाद हम लेंगे प्याज का पेस्ट हाफ कप पानी निकाल के, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ कप, इसका भी पानी ना हो, और ग्रीन चिली पेस्ट है जी वो भी 1 कप। ये तमाम चीज़ें जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसके बाद आपने इसका पानी निचोड़ लेना है और फिर खुश करके डालना है। मलमल के कपड़े के अंदर लेके आप इसको निचोड़ लें इसी तरीके से। अब हम ये तीनों चीज़ें कीमा के अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ग्रीन चिली का पेस्ट था, इसमें हल्का सा हरा धनिया भी मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके, और उसके बाद हम चलेंगे आगे के मसालों की तरफ। तो मैरिनेट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं ये तमाम मसाले हैं, और स्टार्ट करते हैं। ये है जी घी 2 टेबल स्पून, ये है लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और ये देखें ये है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है चिकपी पाउडर 2 टेबल स्पून, जिसको आप चने का पाउडर कह सकते हैं। ये देखिए पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, चपली कबाब मसाला 1 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। ये ब्रेड को हमने चूरा कर लिया है और उसका जो क्रम्ब सा बना लिया है और वो हमने रख लिया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम सारे मसाले इसके अंदर एक साथ ऐड कर रहे हैं। इससे पहले हमने बीफ के अंदर, कीमे के अंदर जी 2-3 चीज़ें डाली हैं, और उसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। और अब हम ये बाकी की चीज़ें डालेंगे, और इसको मिक्सअप कर लिया हमने। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं घी, और घी डालने के बाद अब रह गया है ब्रेड क्रम्ब और लेमन जूस, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। इसको मिक्सअप करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लिया मसाला। अब हम इसमें डालेंगे ये ब्रेड का चूरा जो सारा किया है हमने, या ब्रेड क्रम्ब भी कह सकते हैं। बेसिकली ब्रेड क्रम्ब जो होता है वो सूखा हुआ होता है, बट ये सूखा हुआ नहीं है, ये फ्रेश ब्रेड के हमने बस पीसेस कर लिए हैं। अब जो एंड में लेमन जूस बचा था वो डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब है, 1 टेबल स्पून के करीब बड़ा चम्मच, ये 2 छोटे। ये देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बीच में होल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लगाएंगे कोयले का दम। कच्चे के अंदर हम कोयले का दम भी देंगे और साथ ही मैरिनेट भी कर लेंगे। और ये कोयले से के ऊपर हमने डाला हल्का सा ऑयल, और फौरन से अब हम ढक्कन ढक देंगे। तो जी 2 घंटे होने को हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से ये रच बस जाएगा। 2 घंटे का मैरिनेट करेंगे हम, और 2 घंटे के बाद कुछ ऐसा होगा, हम निकाल लेंगे अपना ये कोयले का दम दिया है, और अब हम बना लेंगे जी अपने सिजलिंग गुलाटी कबाब। ये स्पेशल रेसिपी है, सो आप इसको कंप्लीट देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से हम सारे के सारे कबाब बना लेंगे। और इसके अलावा बेसिकली गुलाटी कबाब की ये शक्ल होती है, और अगर आप कोई और शक्ल बनाना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। नो इशू एट ऑल। सीख कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं आप इसको, चपली कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं। तो ये हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही थोड़ा ऑयल डलेगा इसके अंदर। आप देख सकते हैं पैन हमने ले लिया, इसमें हम एक आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही थोड़ा सा डाला है हमने, और ये बहुत कम ऑयल में बनते हैं बारबेक्यू स्टाइल के। आप देख सकते हैं कोयले का दम दिया है, और अब इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए जी ये तैयार हो चुके हैं, और लास्ट कबाब मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। ये जनाब हो गया है रेडी।
और हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें। शेयर यू टू आवर चैनल शेफ फूड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस डिलीशियस सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सॉसेस के साथ, डिप सॉस के साथ और रायते के साथ सर्व करें। सब लोग अपनी पसंद के मुताबिक इनमें से चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।